हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आनंद एक बार फिर से आप सभी का मैथ्स में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों से वादा कर रखे हैं कि बीपीएससी के सारे ईयर्स का हम मैथ्स का डिस्कशन करवाएंगे, तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं बीपीएससी के 65वीं के प्रीलिम्स का क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन अभी हम लोग देखेंगे, अच्छे से देखेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपका डिस्कशन बेस्ट हो। ठीक है, उसी के लिए हम 3 क्वेश्चन पहले से लिख रखे हैं और क्वेश्चन को बारी बारी से पढ़ेंगे और उसका डिस्कशन भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन कलम निकाल लीजिए और स्टार्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन है, एक नल किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है और दूसरा नल उसी टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। यानी कि यहाँ पे 2 प्रकार का नल है, एक भरने वाला जो कि 3 घंटा में भर रहा है, एक खाली करने वाला जो कि 4 घंटा में खाली कर रहा है। चलिए ठीक है, यदि टंकी हम यहाँ पे लिख रहे हैं, नल के बारे में लिख रहे हैं, एक नल ए है भरने वाला, 3 घंटे में खाली भर सकता है। एक नल है बी खाली करने वाला जो कि 4 घंटे में खाली करेगा। तो 3 घंटा और 4 घंटा का एलसीएम ले लीजिए, तो ये टंकी का क्या दे देगा, कैपेसिटी। यानी कि टंकी का कैपेसिटी कितना है, 12 लीटर है। अब 12 में 3 से भाग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 लीटर। मतलब ये हुआ कि एक का अपना इफिशियंसी भरने का कितना है, 4 लीटर पर आवर। मतलब ये हुआ कि ए जो है 1 घंटा में 4 लीटर भेज रहा है, तो 3 घंटा में पूरा टंकी क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा। चलिए बी 12 में अब 4 से भाग लगा लेंगे, क्या हो जाएगा इसका, 3 पीस। मतलब ये हुआ कि बी का खाली करने का इफिशियंसी कितना है, 3 पीस, 3 लीटर है। यानी कि 1 घंटा में 3 लीटर खाली करता है, तो 4 घंटा में 12 लीटर खत्म हो जाएगा, खाली कर देगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि टंकी का 1/3 भाग भरा हुआ है। कितना भरा हुआ, 1/3। 1/3 का मतलब क्या हुआ कि 4 लीटर भरा है पहले से, तो 8 लीटर खाली है। 8 लीटर खाली है और इसी को क्या करना है, भरना है। 8 लीटर खाली इसी को भरना है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 घंटा का कैलकुलेशन करेंगे तो ए जो है 1 घंटा में 4 लीटर पानी भर रहा है। ए जो है 4 घंटा में 1 घंटा में 4 लीटर पानी भर रहा है। बी जो है 1 घंटा में 3 लीटर निकाल रहा है। तो फाइनली 1 घंटा में क्या हो रहा है, तो 1 घंटा में 1 लीटर पानी टंकी में स्टोर हो रहा है और पानी भरना कितना है, 8 लीटर। तो प्रत्येक घंटा 1-1 लीटर पानी स्टोर होगा, तो 8 घंटा में क्या हो जाएगा, पूरा टंकी फुल हो जाएगा। तो यहाँ से इसका सही आंसर कितना है, 8 लीटर। नोट कीजिए। चलिए ठीक है, इसका सही आंसर कितना है, 8 लीटर, क्योंकि 4 लीटर पहले से भरा हुआ। टोटल कैपेसिटी टंकी का कितना, 12 लीटर। ठीक है, 8 लीटर भरना है। अब 1 घंटा में ए भरा 4 लीटर और 1 ही घंटा में बी खाली किया 3 लीटर, तो एक ही लीटर स्टोर हो रहा है ना पर आवर। तो 8 घंटा में क्या हो जाएगा, टंकी फुल हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, इसको मिटा लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2 वृत्त ए और बी है, तो वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, जिसकी त्रिज्याओं का अनुपात, एक त्रिज्या आपका कितना है, तो 1.5 और दूसरा त्रिज्या क्या है, तो 1 है। हमको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, तो πr²। यहाँ से r आपको दे रखा है 1.5:1, इसका स्क्वायर ले लेंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, 2.25:1। यही आपका क्या है, आंसर है। कौन सा है, सी नंबर आंसर है। नोट कीजिए इसको। चलिए बहुत अच्छा, अच्छे से हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। अब इस पे आते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। 80 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 60% विद्यार्थी कैरम खेलते हैं। तो कैरम कितना, कैरम का एक पूरा सेट ले लिए जो कि 60% है। कैरम खेलने वाला विद्यार्थियों का पूरा एक सेट ले लिए 60%। चलो ठीक है। 45% शतरंज खेलते हैं, तो शतरंज का एक पूरा सेट ले लिए 45% खेलने वाले का। उसके बाद क्या बोला, और 10% विद्यार्थी ना तो कैरम और ना ही शतरंज खेलते हैं, तो केवल शतरंज खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। अब ध्यान से समझिएगा, हम ये कह रहे हैं बाबू, ये जो बीच वाला पार्ट होता है, ये बीच वाला पार्ट ही डोमिनेंट पार्ट होता है। इसी के आधार पे खेलने वालों का और नहीं खेलने वालों का फैसला होता है, जजमेंट होता है। हम ये कह रहे हैं ना कि यहाँ पे मान लेते हैं कि X%
दोनों प्रकार का खेल खेलने वाला विद्यार्थी है। x% क्या है? दोनों प्रकार का खेल खेलने वाला विद्यार्थी है। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि 10% विद्यार्थी ऐसा है जो कोई भी खेल नहीं खेलता, ना तो कैरम ना ही शतरंज। इसका मतलब ये हुआ कि खेल यहाँ पे कितना परसेंट विद्यार्थी खेल रहा है? 90% विद्यार्थी खेल को खेल रहा है। अब यहाँ से ये निकाल लेंगे कि केवल कैरम कितना विद्यार्थी खेल रहा है, तो केवल कैरम खेलने वाला विद्यार्थी कितना है? तो 60 - x% है ना। चलो ठीक है। और यहाँ से जब देखेंगे तो केवल शतरंज खेलने वाला, हम लिख दे रहे हैं केवल शतरंज खेलने वाला विद्यार्थी कितना है? 45 - x% है कि नहीं है। चलिए अब इसको बना लेते हैं, सॉल्व कर ले रहे हैं। तो केवल कैरम खेलने वाला 60 - x, ठीक है। केवल शतरंज खेलने वाला 45 - x, और दोनों खेल खेलने वाला x, और ये किसके बराबर हो जाएगा? 90%। परसेंटेज यहाँ पे नहीं लिखे, इधर का परसेंटेज उधर का परसेंटेज खत्म हो जाएगा। चलो ठीक है, यहाँ से -x + x खत्म, तो यहाँ से जब लेंगे तो ये 40 + 45, 60 + 45 कितना हो गया? 105। तो 90 घट जाएगा तो x बराबर में क्या हो जाएगा? 15%। यानी कि दोनों प्रकार का खेल खेलने वाला कितना है? 15%। तो केवल शतरंज खेलने वाला बुआ कितना हो जाएगा? तो 45 - में 15 कितना परसेंट हो जाएगा? बोलिए 30%। यानी कि केवल शतरंज खेलने वाला कितना है? 30%। तो यहाँ से ले लेंगे 80 का 30%, क्या हो जाएगा? 24 ऐसा विद्यार्थी है जो केवल और केवल क्या खेल रहा है? शतरंज खेल रहा है। नोट कीजिए इसको, अच्छा क्वेश्चन था। देखिए इस तरह का क्वेश्चन अभी बहुत पूछ रहा है बीपीएससी, थोड़ा आराम से और अच्छे से इस चीज़ को समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, इसको मिटा लेते हैं। चलिए एक सीरीज से क्वेश्चन पूछा है, चौथा क्वेश्चन। सीरीज में क्या दिया है देखते हैं। 1, 3, 9, 15, 25, 35, 39 और आगे क्या पूछा है? आगे पद पूछ रहा है, ठीक है। चलिए इसको मिटा लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। हम आपको शायद इससे पहले के डिस्कशन में भी एक सीरीज का क्वेश्चन था, तो हम समझाए थे कि जब सीरीज का क्वेश्चन पकड़ में नहीं आए तो उसका 2 या 3 स्टेप चलिए, दूसरे या तीसरे स्टेप में आपको एक पैटर्न समझ में आने लगेगा कि पैटर्न किस तरह से फॉलो हो पा रहा है। अभी यहाँ पे हम लोग करते हैं, किस तरह से करते हैं थोड़ा एक बार देख लें, वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चलिए ठीक है मोहन, वीडियो चल रहा है। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि यहाँ पे कितना ऐड हुआ बुआ? 2 ऐड हुआ। यहाँ पे कितना ऐड हुआ? 6 ऐड हुआ। यहाँ पे कितना ऐड हुआ? 6 ऐड हुआ। यहाँ पे 10 ऐड हुआ, और यहाँ पे भी क्या हो रहा है? 10 ऐड हो रहा है। अब यहाँ पे कितना ऐड हुआ? 14 ऐड हुआ। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, तो यहाँ से जब देखेंगे तो 4 ऐड किए हैं ना, और यहाँ पे 0 ऐड हुआ है। 6 में 0 ऐड किए तो क्या हो गया? 6। फिर यहाँ पे कितना ऐड किए हैं? 4 ऐड किए, अब फिर यहाँ पे क्या ऐड किए? 0, तब ना 10 में 0 ऐड किए 10 हो गया। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 में 2 ऐड किए 3, 3 में 6 ऐड किए 9, 9 में 6 ऐड किए 15, 15 में 10 जुटा 25, 25 में 10 जुटा 35, 35 में 14 जुटा कितना हो गया? 49। अब पैटर्न को देखेंगे तो 2 में 4 जुटा 6, अब 6 में 0 जुटा तो 6 आ गया। अब 6 में फिर 4 जुटा तो 10 आ गया, और 10 में फिर 0 जुटा तो क्या आ गया? 10। इसका मतलब फिर हुआ कि अगला 10 में फिर 4 जुटा तो 14 आ गया। तो 4 के बाद 0 जुटता है तो अगला क्या हो जाएगा? 0 जुटेगा ना, 0 ही जुटेगा। तो 14 में 0 जुटा क्या हो गया? 14 ही बचा। तो यहाँ से जब लेंगे तो 49 प्लस में 14 कितना आ गया? 63। इसका ऑप्शन नहीं लिखे हैं, ऑप्शन हम लिख देते हैं इसका ऑप्शन क्या है, लेकिन इसका आंसर कितना है? 63। पहला ऑप्शन है बुआ 80,
दूसरा 64, 81, 63, नन ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन है? डी नंबर, यानी कि 63। एक क्वेश्चन और कर रहे हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर में 7 तथा एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स माइनस वाई बराबर में 1 हो तो एक आयत जिसकी लंबाई x सेंटीमीटर तथा चौड़ाई y सेंटीमीटर है, उस आयत का विकर्ण की लंबाई निकालें। चलिए इसका ऑप्शन हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 6 सेंटीमीटर, तीसरा है 7 सेंटीमीटर, चौथा है 8 सेंटीमीटर, पांचवा है नन ऑफ दीज। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा समझिए, कुछ आयत का प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए आयत का प्रॉपर्टीज क्या होता है। आयत होता है एक 4 साइड से घिरा हुआ वैसा फिगर जिसमें लंबाई हो और चौड़ाई हो, यानी कि चारों तरफ से घिरा हुआ, 4 साइड से घिरा हुआ एक ऐसा फिगर जिसमें लंबाई हो और क्या हो, चौड़ाई हो, ठीक है। इसमें एक चीज़ कॉमन क्या होता है बाबू, आयत में, आयत का थोड़ा प्रॉपर्टी समझ लीजिए कि इसका प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक एंगल कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। इसमें एक चीज़ और समझने वाली बात क्या है कि ये लंबाई है तो ये भी लंबाई ही होता है, और ये चौड़ाई है तो ये भी क्या होता है, चौड़ाई। इसमें यदि भुजा का बात किया जाए तो इसका नाम दे देते हैं ABCD। तो यहाँ पे होता क्या है कि AD पैरेलल होता है किसका, BC का, ठीक है, और AB पैरेलल हो जाएगा किसका, DC का। और यहाँ पे AD बराबर किसका होगा, BC का, यानी कि ये दोनों भुजा जो है बराबर होगा। और AB भुजा किसके बराबर होगा, AB भुजा किसके बराबर होगा, DC का। अब यहाँ से इसको, यहाँ से अल्टरनेट वर्टिसेस को, यानी कि एकांतर शीर्ष को मिला लेंगे तो ये क्या बना, विकर्ण। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विकर्ण। इसी को क्या बोलते हैं, विकर्ण। अब विकर्ण एक्चुअली है क्या, जब एक विकर्ण किसी आयत में खींचते हैं तो यहाँ पे 2 प्रकार का समकोण त्रिभुज बनता है। 2 प्रकार का क्या बनता है, समकोण त्रिभुज। देखिए एक समकोण त्रिभुज ये बन रहा है ना, तो जैसे ये समकोण त्रिभुज ऐसे बना, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई, तो ये तो विकर्ण है ना, विकर्ण है। और विकर्ण यहाँ पे क्या है, तो कर्ण है। विकर्ण क्या है यहाँ पे, तो कर्ण है। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण। अब देखिए यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि L यहाँ पे कितना सेंटीमीटर है, X सेंटीमीटर, और चौड़ाई जो है वो कितना है, Y सेंटीमीटर है। तब यहाँ से आपको विकर्ण निकालना। इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी तरह से X का मान पता चल जाए और Y का मान पता चल जाए तो इसी में पुट कर देंगे, आराम से क्या हो जाएगा, तो आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे अब X और Y का मान कैसे पता चलेगा, थोड़ा इसको मिटा लें पहले। ये आयत का प्रॉपर्टीज हम लोग समझ रहे थे, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग आयत का प्रॉपर्टीज देख रहे थे, अब इसका क्या देखेंगे, सॉल्यूशन। देखिए बेटा, एक इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर में 7। इसको तोड़ लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो एक्स प्लस वाई इंटू में क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई बराबर में 7। ये क्या है, 7। और x माइनस वाई का मान कितना है, 1। तो यहाँ पे 1 पुट कर देंगे तो x प्लस वाई का मान कितना आ गया, 7, और x माइनस वाई का मान कितना आ गया, 1। तो यहाँ से जब देखेंगे तो 2x बराबर में 8, इसलिए x का मान कितना आ गया, 4। तो x का मान 4 आ गया तो y का मान कितना हो जाएगा, 3। अब यहाँ पे बुआ पुट कर लीजिए, यही L क्या है,
x सेंटीमीटर है और यही b क्या है, y सेंटीमीटर है। तो इसको यहाँ से रख लेंगे, यहाँ लिख दे रहे हैं तो d बराबर में अंडर रूट, ठीक है, यहाँ से ले लेंगे तो 4 के स्क्वायर प्लस में 3 के स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 16 प्लस में 9 अंडर रूट 25, और इसका मान कितना होता है 5, तो 5 सेंटीमीटर इसका क्या है, सही आंसर है। नोट कीजिए इसको। अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन टाइप का क्वेश्चन। चलिए इसको मिटा लेते हैं, आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। ये एक मेंसुरेशन से सवाल पूछा है बीपीएससी, और हम आपको बता भी रखे हैं कि ऑफलाइन में यदि अच्छे से मैथ्स का तैयारी कीजिए तो 10 में 10 क्वेश्चन बनेगा, और मेंस में 72 में 72 क्वेश्चन बनेगा, 72 में 72 नंबर आएगा। चलिए इसको मिटा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन क्या दे रखा है कि यदि x के पावर में 3 माइनस y के पावर में 3 बराबर में 117/8 और x माइनस वाई बराबर में 3/2 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का मान बताएं। चलिए इसका ऑप्शन हम लोग ज़रूर नोट करेंगे। पहला ऑप्शन है 5/8, दूसरा ऑप्शन है 39/4, तीसरा ऑप्शन है 39/8, चौथा ऑप्शन है 1 और पांचवा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये अलजेब्रा से क्वेश्चन है, और एक क्यूब माइनस बी क्यूब का डायरेक्ट एक फॉर्मूला ही होता है। इसके फॉर्मेट में देखिए क्या होता है, समझिएगा ध्यान से। यहाँ से जब देखेंगे तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे तो एक्स माइनस वाई इंटू में क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर। इसका मान दे रखा है 117/8, तो लिख लीजिए। इसका भी मान दे रखा है 3/2, और इसका मान पूछ रहा है तो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर। देखिए ये 4 वाला ऑप्शन होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमको 4 मिल चुका है, 4 एक ही ऑप्शन में है बी में, लेकिन फिर भी आपको सेटिस्फैक्शन के लिए इसको काट देंगे, 39 से कट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का फाइनली मान कितना आया, 39/4। नोट कीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन और करते हैं। एक और क्वेश्चन क्या दे रखा है, 5 के पावर में एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 7 बराबर में क्या दे रखा है, 125 x 2x प्लस 1 है। तब आपसे बोला कि x बराबर में वाट है। चलिए इसका ऑप्शन लिख लीजिएगा। पहला ऑप्शन 5, दूसरा 4, तीसरा 3, चौथा 2 और पांचवा नन ऑफ दिस। चलिए इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझिएगा, एकदम बिल्कुल ध्यान से। देखिए ये पावर इंडिसेस का क्वेश्चन है। यदि यहाँ पे बेस 5 है तो इसको भी बेस 5 ही बना लेते हैं। तो 5 के पावर में 3 क्या देता है, 125। इसको लिखेंगे 5 के पावर में एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 7, इसको लिख लें 5 के पावर में 3, और ऊपर क्या हो जाएगा 2x प्लस में 1। अब ये 3 बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, बोलिए 3 ये बाहर निकल जाएगा तो 5 के पावर में क्या मिलेगा, 6x प्लस में 3। अब देखिए ये दोनों बेस बराबर हो गया तो पावर भी क्या हो जाएगा बराबर, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 7 बराबर में कितना आ गया, 6x प्लस में 3। अब 6x को इधर ले आके घटा लीजिए, 3 को इधर ले आके घटा लीजिए तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 4 बराबर में 0। और ये क्या है, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर है।
स्क्वायर हटेगा, 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से x का क्या मान आया 2, x का कौन सा मान आया 2। नोट कीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ें। एक क्वेश्चन आपका ट्रेन से पूछा है, एक क्वेश्चन ट्रेन से पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा, पहले क्वेश्चन को लिखिए। क्वेश्चन पूछा है कि 2 रेलगाड़ी की लंबाई, 2 रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है, 150 मीटर है, ठीक है। यदि उनके चाल 90 किलोमीटर 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और वह नहीं, वे दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है, तो वह एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएगी। चलिए इस क्वेश्चन को समझिए। ये टाइम एंड डिस्टेंस के ट्रेन से क्वेश्चन है। होता क्या है कि ये कोई ट्रेन है फर्स्ट, इसका भी आपका लेंथ दे रखा है 150, और एक दूसरी ट्रेन है, इसका वेलोसिटी मान लेते हैं v1 और इसका मान लेते हैं v2, और ये एक दूसरी ट्रेन है, इसकी भी लंबाई 150 मीटर है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। देखिए यहाँ पे होता क्या है, कंसेप्ट क्या कहता है ट्रेन का, कि जब 2 ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से चलता है तो उस दोनों ट्रेन का लंबाई जुटेगा। खैर लंबाई तो हमेशा जुटेगा, क्योंकि आप ट्रेन ऐसे जा रहा हो, ट्रेन आपका ऐसे चल रहा हो, एक दूसरे को चेस कर रहा हो, तो वहाँ भी दोनों का लंबाई जुटेगा ही। या दोनों एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन से जा रहा हो तो वहाँ पे भी लंबाई जुटेगा। लेकिन स्पीड में क्या होता है कि जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को चेस कर रहा है तो दोनों के स्पीड का डिफरेंस लेते हैं, लेकिन जब दोनों ट्रेन एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन से जा रहा है तो दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जुटेगा, तब वो एक रिलेटिव वेलोसिटी मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्शन दोनों का क्या है, अपोजिट है, और कितना के स्पीड से चल रहा है 90 किलोमीटर पर घंटा, लेकिन लेंथ दे रखा है मीटर में, तो आप स्पीड को भी कहाँ लेके जाइए, मीटर पर सेकेंड में। इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 18 25 90, क्या हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। इसको भी ले लेंगे तो ये भी क्या दे देगा 25 मीटर पर सेकेंड। हम आपको कंसेप्ट बता रहे हैं, जब कभी भी किलोमीटर प्रति घंटा से आपको मीटर पर सेकंड में जाना हो तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से। अब ये बताइए कि चाल बराबर में क्या होता है, दूरी बटा समय, और हमको निकालना क्या है, समय बराबर में दूरी बटा चाल। तो दूरी यहाँ पे क्या है, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, एक दूसरे के लंबाई को क्रॉस कर रहा है, तो ये लंबाई और ये लंबाई जुट के कितना हो जाएगा 300 मीटर, ठीक है। और दोनों का स्पीड भी जुटेगा, क्यों, क्योंकि जब डायरेक्शन अपोजिट होता है तो रिलेटिव वेलोसिटी जुटता है, और डायरेक्शन जब सेम हो जाएगा तो रिलेटिव वेलोसिटी घटेगा, जिसका ज़्यादा होगा उसमें से छोटा वाला घटेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 25 25 50 मीटर पर सेकेंड। ये खत्म हो गया, ये काट लीजिए, कितना हो जाएगा 6 सेकेंड। कितना सेकेंड, 6 सेकेंड। इसका ऑप्शन नहीं लिखे हैं, अच्छा ऑप्शन यहाँ पे हम लिख देते हैं 5 सेकेंड, दूसरा ऑप्शन है 4.5 सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है 6 सेकेंड, चौथा ऑप्शन है 6.5 सेकेंड,
पांचवा है नन ऑफ दीज। इसको नोट कीजिए। एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसका सही आंसर कितना है? 6 सेकेंड। ये आपका सी नंबर आंसर है। चलिए इसको मिटा लें। चलिए एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, उसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि एक समेशन दे रखा है, वो कहाँ से कहाँ तक है? n बराबर 1 से लेके 15 तक, और उस समेशन का जो एक्सप्रेशन दे रखा है n+1/3। तब आपसे बोला कि इसका समेशन क्या होगा, तो ऑप्शन लिख लीजिएगा। इसका है आंसर, मतलब ऑप्शन 125, दूसरा ऑप्शन है 120 प्लस में 1/3, तीसरा ऑप्शन है 135 प्लस 1/3, चौथा ऑप्शन है 103, पांचवा है आपका नन ऑफ दीज। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे समझिएगा ध्यान से। ये समेशन है। आपको एक चीज़ बता दे कि 1 + 2 + 3 + इस तरह से n नेचुरल नंबर का, यानी कि प्राकृत संख्या का योगफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? n × n+1/2। ये क्या है? प्राकृत संख्याओं के योगफल का जो फॉर्मूला होता है n × n+1/2 है। ठीक है। प्राकृत संख्या का मतलब क्या? 1 2 3 4 5। और प्राकृत संख्या में जो गैप होता है दोनों के बीच एक एक का गैप होता है। जैसे 1 और 2 के बीच का गैप 1, 2 और 3 के बीच का गैप 1। अब इसको यहाँ से जब देखेंगे तो समेशन लेना है। किसका लेना है? 1 रख देंगे तो 1 + 1/3 प्लस 2 + 1/3 प्लस 3 + 1/3, और इस तरह से ये कहाँ तक जाएगा? तो 15 तक जाएगा। तो 15 + 1/3। हम ये कह रहे हैं कि सब 15 को बाहर कर लीजिए 1/3 को, तो 1 + 2 + 3 + 4, और ये कहाँ तक जाएगा? 15 तक चला जाएगा। ये देखिए कहाँ तक गया है? n का मान 15 तक गया है। यहाँ से जब देखेंगे तो 1/3 प्लस, ठीक है। अब ये n का मान 15 तक गया हुआ, तो यहाँ पे सम लेंगे ना, क्या आ जाएगा? 15, यहाँ पे रखेंगे 15, 15 + 1 16, बटा में कितना आ गया? 2। ये 8 से कट गया, कितना हो जाएगा? 120 प्लस में 1/3। यही आपका फाइनली क्या है? आंसर है। कौन सा आंसर है? बी नंबर। नोट कीजिए इसको। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप लोग बने हुए हैं, और इसी तरह से आप लोगों का सहयोग मिलता रहे, प्यार मिलता रहे, ताकि हम उसी एनर्जी लेवल के साथ आप लोगों के लिए बीपीएससी के प्रीलिम्स के जितने भी क्वेश्चंस आ रखे हैं सारे का डिस्कशन हम करवा दें। बस आप लोगों का बस इतना ही प्यार मिले कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमसे जुड़ जाएं, मेरे चैनल से जुड़ जाएं। आपको कहीं न कहीं बेनिफिट ही मिलेगा, लॉस में आप कभी भी नहीं जाइएगा। खैर ये मेरा पर्पस होता है कि वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचे, इसलिए आप देखते भी होंगे कि एक बार में हम कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन को लिख लेते हैं। जो भी बड़े बड़े क्वेश्चंस भाषा में होते हैं उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों का ज़्यादा समय हम बर्बाद नहीं करें। क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो होने पे बच्चे लोग देखते भी नहीं है, आधा आधा करके देखते हैं। उससे बेटर है कि चलो भाई आधा घंटा 35 मिनट का वीडियो बनाएं, ताकि वीडियो एक बार में पूरा देखें। हाँ, एक चीज़ तो और है कि बीपीएससी की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके अंदर सिटिंग पावर होनी चाहिए। आप जितना ज़्यादा घर में बैठ के तैयारी करेंगे आपके लिए उतना ही ज़्यादा वो क्या होगा, तो बेनिफिशियरी होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बीपीएससी और यूपीएससी का मतलब ये होता है कि आपके अंदर सिटिंग पावर कितनी है। यदि आप मेरा आधे घंटे का भी वीडियो देख पाते हैं तो समझिए कि आपकी सिटिंग पावर अच्छा है, आप मैथ को अच्छे से कर पाएंगे। और उतना ज़्यादा हम आपको करवा देंगे कि 55वीं तक का डिस्कशन करवा देंगे, तो आपको एक मोटा मोटी आइडिया मिल जाएगा कि आराम से 7-8 क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। तो हम कल फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेके आएंगे 64वीं का। हम लोग देख लिए 2021 के बीपीएससी ऑडिटर का डिस्कशन देखें,
बीपीएससी 66वीं का डिस्कशन देखें, बीपीएससी 65वीं का डिस्कशन हो गया, अब बीपीएससी 64वीं का डिस्कशन आप लोगों के बीच जाएगा। तो इसलिए आप लोग जुड़ जाइए, और जिनको ज़रूरत है बीपीएससी के मैथ्स के डिस्कशन का, उनको भी आप लिंक भेज सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस वो क्या करें, मेरे चैनल से जुड़ जाएं, ताकि हम नया वीडियो भेजें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चले कि अभिषेक सर का इस तरह का वीडियो आया। चलिए, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर, आप अपना ख्याल रखेंगे। और मेरे तरफ से सभी भारतवासियों को जय हिंद, जय भारत, ओके, गुड नाइट।